कमला वरदायिनी नमन करे स्वीकार। हाथ जोड़ विनती करूं जग की तारनहार। वंचित कोई रहे नहीं सबके साधो काज। दीन दुखी की मात तुम रखना हरदम लाज। दूध पूत धन धान से सभी रहे भरपूर। कृपा फलित सभी पर हो बने कबीरा सूर। जीवन बाग हरा रहे खुशहाली का वास। मन मंदिर में माँ सदा करना तुम प्रवास। कोटि कोटि तुमको नमन किया हृदय प्रकाश। पाप कपट का मातु तुम अब करना आप विनाश। जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि है। आश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को साल की सभी 12 पूर्णिमाओं में सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय सुबह, शाम और रात्रि में सर्दी का एहसास होने लगता है, इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। आज कोजागिरी पूर्णिमा भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास खेला था। इसीलिए शरद व कोजागरी के साथ साथ इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज कौमुदी व्रत भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए देश के कई हिस्सों में आज के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात्रि भ्रमण पर होती हैं और जो उन्हें जागरण करते हुए मिलता है उस पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने और कथा का श्रवण करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन दान पुण्य करने और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस बार शरद पूर्णिमा काफ़ी खास है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा के दिन एक साथ 7 शुभ योग, गजकेसरी योग के साथ बुद्धादित्य योग, शश योग, सौभाग्य और सिद्धि योग, मंगलादित्य योग और त्रिग्रही योग बन रहे हैं। यह मान्यता है आज पूर्णिमा के दिन जो भी मानव व्रत रखता है और कथा का श्रवण करता है उसे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और उनके जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जो भी स्त्रियां आज व्रत रखती हैं उनकी संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा और महारास पूर्णिमा को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर शुरू करते हैं पहली कथा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा हर बार पूरे विधि विधान के साथ व्रत करती, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती लेकिन नियमों का पालन नहीं करती। कभी वह व्रत बीच में ही छोड़ देती। जैसे जैसे दोनों बेटियां बड़ी हुईं, साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह करवा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती। उसके साथ जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसको अपनी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के व्रत अधूरे किए हैं, इस कारण ही तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा और तुम्हें
अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मणों ने उसे अश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और उसके ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को भी पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर अपने बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन तुम जो व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह उपवास रखे, इसकी राजकीय घोषणा करवाई गई। भक्तों, जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने शाहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही भगवान हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी कामना है। भक्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ शरद पूर्णिमा से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की महारास की कथा। पौराणिक मान्यता है कि कामदेव को एक बार खुद की शक्तियों पर अत्यधिक घमंड हो गया था। उन्हें इतना घमंड हो गया कि वे किसी भी काम के प्रति किसी को भी आसक्त कर सकते हैं। कामदेव को यह अभिमान तब आया जब उन्होंने अपना कामबाण महादेव पर चलाकर उन्हें माता पार्वती की ओर आकर्षित कराया था। तब उनके अभिमान की बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने कामदेव का घमंड तोड़ने के लिए वृंदावन में सभी गोपियों के साथ महारास लीला बुलाई। शरद पूर्णिमा की रात को कान्हा ने कई रूप लेकर गोपियों के साथ अलग अलग नृत्य किया था, लेकिन कामदेव की लाख कोशिशों के बावजूद किसी भी गोपी के मन में वासना का भाव उत्पन्न नहीं हुआ और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव के घमंड को चकनाचूर कर दिया। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ब्रह्म रात के बराबर कर दिया था। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म रात पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की करोड़ों रात के बराबर होती है। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आप सब पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।